बीजेपी के लोग काफ़ी जा कर के उकता गए हैं, घबरा गए हैं और वो हिटलर शाही के अंदाज से सीबीआई, ईडी और आईटी का प्रयोग कर रहे हैं। ये सेंट्रल एजेंसी जितनी है सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, ईडी हो गई, नेशन बिल्डिंग का काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग का काम। सभा सांसद वहाँ छापा मारे हुआ, कुछ नहीं मिला। बाबा जी का घंटी मिला उसका, और गाय की गोबर, गाय की गोत मिला। और जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो लाठी चार्ज करवाया गया, उसका युवा राजद की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और इसको इमीडिएटली इस पर सरकार कार्रवाई करे, इसका मांग करता हूँ। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 20वीं प्रखंड क्षेत्र के 0 माइल चौक पर। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों राजद के नेताओं पर हुई सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, सीपीआई, कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता का ज्वाइंट एक पैदल प्रतिरोध मार्च निकाला गया है 20वीं प्रखंड में, जो कि बांका से लेकर 0 माइल चौक तक किया गया है। और इस दौरान राजद के ज़िला के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और इन लोगों का यही विरोध है कि जिस प्रकार से पिछले राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई हुई और उसके बाद आज राजद के साथ साथ महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। मेरे साथ राजद के नेता मौजूद हैं, ज़िला के नेता, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो ये मार्च निकाला गया है उसका क्या मकसद है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं। ये उद्देश्य है कि आपको पता होगा, यहाँ डिक्टेटर सरकार चल रही थी। जब यहाँ की बिहार की आवाम तंग आ गई, फिर यहाँ यूपीए की सरकार हुई, हम लोगों के महागठबंधन की सरकार हुई। ऐसी हालत में बीजेपी के लोग काफ़ी जा कर के उकता गए हैं, घबरा गए हैं और वो हिटलर शाही के अंदाज से सीबीआई, ईडी और आईटी का प्रयोग कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी है जो हमारे डॉक्टर फैयाज साहब, जो यहाँ के राज्यसभा के आरजेडी के राज्यसभा के मेंबर है, सांसद है, उसी रिएक्शन में जो हमारे नेता हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसके कद को छोटा करने के लिए पूरे बिहार में बैक वक्त 24 जगह छापा मारा। जबकि इनोसेंट हैं, ये एजुकेशन को लेके चले थे, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए, गरीब की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे जो गरीबों के मसीहा लालू यादव और उनके पौध से हमारे अपोजिशन लीडर हैं तेजस्वी यादव, उनके कद को छोटा करने के लिए, बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत ये सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। ऐसी हालत में पूरे बिहार के लोगों को ये गम गुस्सा है, ये मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और देश को और ख़ास के बिहार को बदनाम कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। ये सेंट्रल एजेंसी जितनी है सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, ईडी हो गई, जो नेशन बिल्डिंग का काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग का काम कर रही है। आपने देखे होंगे कि यहाँ पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट हटने के बाद महागठबंधन की गवर्नमेंट आई है। अब ये एनडीए बुखला गई है, बीजेपी बुखला गई है, इसीलिए ये सीबीआई, ईडी ओपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ एक हरास कर रही है वो। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जिस तरह से ईडी और प्रयोग करके वहाँ गवर्नमेंट गिराया गया है, इसी तरह यहाँ भी करना की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ असफल हो गया। बिहार में तेजस्वी यादव ने इसको असफल कर दिया। क्या कहेंगे जो आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है 20वीं में, उसका क्या मकसद है, क्या दर्शाना है? राज्यसभा सांसद वहाँ छापा मारे हुआ, कुछ नहीं मिला। बाबा जी का घंटी मिला उसका, और गाय की गोबर, गाय की गोत मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्थानीय सांसद अशोक यादव का 20 पेट्रोल पंप, 100 फार्म दिल्ली में चल रहा है। सुमन महासेठ का कई एजेंसियां चल रहा है। विनोदानंद झा पीएचडी मंत्री, पूर्व मंत्री, जनरल घोटाला में है। रामदेव महतो घरारी बेच के चुनाव लड़ा था 2001 में, उसका भी वहाँ ईडी डीडी पथा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैयाज साहब गरीबों का मसीहा, जैसे लालू यादव गरीबों का मसीहा, वैसे फैयाज साहब गरीबों का मसीहा। फैयाज साहब आइटम 3 लाख कैश निकला। फैयाज साहब को आइटम यदि कुछ और कैश निकलता तो बहुत कम निकलता। फैयाज साहब गरीबों का मसीहा, सीडी बाबाजी के घंटी लेके गया, गाय के गौत और गोबर लेके गया। लालू यादव काज करता, लालू यादव जैसे है, जैसे लालू यादव शेर है, वैसे फैयाज अहमद शेर है, उसका सब काज करता शेर है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ 20वीं प्रखंड के 0 माइल चौक से। मैं आपको बता दूँ, आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है सीबीआई, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।